आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन 2023 जो कि हाल ही में रिलीज़ की गई है। 1105 सिविल सर्विसेज वैकेंसीज़ निकाली गई हैं यहाँ पर। इस पूरे वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है और इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी है, वो सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज़ करी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑन और बिफोर 21 फरवरी 2023 तक आपको सबमिट करना होगा यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, जो कि है upsconline.nic.in पर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए अग्रसर होना होगा। तो ये 1105 वैकेंसीज़ के लिए हैं, जिसमें कि इंक्लूड की गई हैं 37 वैकेंसीज़ फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, 15 वैकेंसीज़ फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, leprosy cured, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy, and 10 vacancies for multiple disabilities from amongst person. This year, UPSC is also conducting the exam for recruitment for Indian Railway Management System IRMS. तो आपको बता दें यहाँ पर कैंडिडेट हु वुड लाइक टू अप्लाई फॉर यूपीएससी IAS 2023 रिक्रूटमेंट will be called to appear for CSC prelims exam, which is scheduled to be held on 28th May 2023, that is Sunday. अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें जो एप्लीकेशन लिंक वगैरह है वो सब आपको हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, अगर हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये भी आर्टिकल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे और वहाँ से आपको ये यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। हाइपर लिंक है वो, आप देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ये लिंक यहाँ पर खुला हुआ मिल जाएगा। ये पूरी नोटिफिकेशन जो जारी की गई है 1 फरवरी 2023 को, पूरी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे हमने यह आर्टिकल बनाया है और इसको शॉर्ट में हमने आपको बताया हुआ है कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में। तो आप देखिए यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 एग्ज़ाम का ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो हमने बताया है कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगा। एग्ज़ाम सीएससी का है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम जो है IAS 2023 का, ये होगा ऑनलाइन मोड में होगा। स्टार्टिंग डेट फॉर यूपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्रॉम 1 फरवरी टू 21 फरवरी 2023। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पता ही है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। वेबसाइट ऑफिशियल यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड की हुई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 फरवरी 2023 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, ये इंपॉर्टेंट है, 21 फरवरी को होगा। यूपीएससी सीएससी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है वो 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में खुलेगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 28 मई को है। फिर इसके बाद प्रीलिम्स रिजल्ट डेट है वो अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद मेंस एग्ज़ाम 15 सितंबर 2023 को होगा। यूपीएससी 2023 की वैकेंसी की जो जानकारी है वो यहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताई हुई है, इसको आप देख सकते हैं। यही जानकारी आपको नोटिफिकेशन पे भी मिल जाएगी। अब आपको कैसे अप्लाई करना है। 2023 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड में भरेंगे आप यूपीएससी के वेबसाइट पर। यहाँ पर हमने आपको आर्टिकल में वेबसाइट का लिंक, जो हाइपर लिंक है वो क्रिएट करके दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे ही आप उसको रिडायरेक्ट कर देगा। वैसे ही आपको ये हाइपर लिंक उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। आपको एग्ज़ाम नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उस पोर्टल के ऊपर बाय क्लिकिंग द न्यू रजिस्ट्रेशन बटन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आपको जो है जिसमें ज़रूरत पड़ेगी ईमेल आईडी की, मोबाइल नंबर की, OTR ID की, और जिसके बाद फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब पर आपको OTR एप्लीकेशन पे खोलना है, अप्लाई करना है डिज़ायरेबल एग्जामिनेशन के लिए।
फ़ीस के बारे में बात करें यहाँ पर तो 100 रुपये फ़ीस है, और उन लोगों के लिए फ़ीस नहीं है जो कि फ़ीमेल हैं, SC ST हैं एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर एक कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी है कि UPSC CSC एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप भर रहे हैं तो जो डिटेल्स हैं अबाउट द UPSC CSC एलिजिबिलिटी हैव बीन एक्सप्लेन टू यू इन द टेबल बिलो। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो मिनिमम परसेंटेज कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। हाउएवर डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर IRMS 2023। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32, OBC के लिए 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, OBC के लिए भी। SC ST के लिए 21 और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 37 है, ये SC ST कैटेगरी के लिए है। तो नेशनैलिटी की बात करें यहाँ पर, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं IAS IFS IPS के लिए तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप अदर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बतन रेफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। उसके बाद अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India। अब हम बात कर लेते हैं UPSC 2023 के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। द कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट UPSC IAS एग्ज़ाम 6 टाइम्स, तो 6 बार आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं ये एग्ज़ाम। हाउएवर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू द SC and ST कैटेगरी कैन अपेयर एट अनलिमिटेड टाइम्स एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट 9 टाइम्स। An attempt in the UPSC prelims will also be deemed to be the attempt to the UPSC CSC। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो हमने आपको शुरुआत में जानकारी दी थी, ये वही जानकारी है। प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू होगा। इसके थ्रू आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, जहाँ पर कैंडिडेट्स को ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना होगा प्रीलिम्स में। उसके बाद अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम होगा, जो आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स में, अब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके हिसाब से आपका वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेंस में यहाँ पर फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो ये 3 स्टेजेस में, जैसा कि हम बताते हुए आ रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में होगा। आपको बता दें कि जो UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। आपको सब्जेक्ट की बात करें तो देयर विल बी 2 पेपर्स, जनरल स्टडीज़ जिसे GS कहते हैं, और फिर CSAT। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो GS में 100 क्वेश्चन होंगे फॉर 200 मार्क्स एंड CSAT विल हैव 80 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। टाइम जो है ईच पेपर के लिए आपको 2 घंटे का मिलेगा, जिसमें आपको ये कंप्लीट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे तो इसको हमने यहाँ डिटेल में बताया हुआ है। पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट होगा। UPSC मेंस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिम्स में उनको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। Only those candidates who qualify for the UPSC prelims exam will be eligible to appear for the mains exam. The main exam will consist of 9 papers of a conventional essay type in the subject set out in subsection B of section 2, out of which 2 papers will be of qualifying nature. The details of the UPSC main exam pattern are as follows that you can see on your screen। UPSC 2023 इंटरव्यू की बात करें तो ये लास्ट स्टेज होता है, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट भी कहलाता है, या फिर इसको UPSC इंटरव्यू कह सकते हैं। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु क्वालिफाइज द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स मेंस टू अपेयर इन द इंटरव्यू एज इट्स मार्क्स विल बी काउंटेड टू डिटरमाइन द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। द इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट विल कैरी 275 मार्क्स विद नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो UPSC जो है वो रिलीज़ करेगा UPSC सिविल सर्विसेज 2023 एडमिट कार्ड,
by 3 weeks before the commencement of the examination on the official website, that is UPSC online.nic.in, and UPSC CSE pre-admit card shall be released in the month of May 2023. One would need to log in the UPSC website to download this admit card. यूपीएससी रिज़ल्ट 2023 के बारे में बात करें तो यूपीएससी ही रिलीज़ करता है ये रिज़ल्ट। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ FAQs के आंसर भी किए हुए हैं, तो आपको मैं ये जो लिंक है वो यहाँ पर दे दूँगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर सवाल है कि कितनी सीट्स हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1105 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। इसको फिल करने के लिए एग्ज़ाम होगा। यूपीएससी IAS प्री एग्ज़ाम 2023 कब होगा, तो ये 28 मई 2023 को होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में हमने बात करी है, तो द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ GS पेपर 1 एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द पेपर 2 विद मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स। इसके बाद हमने सवाल आपसे यहाँ पर इसकी जानकारी दी है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने अटेम्प्ट्स के बारे में ये जानकारी दी हुई है, वो हमने आपको डिटेल पहले भी बताई हुई है। फिर से एक बार बता दें कि 6 अटेम्प्ट मिलेंगे जनरल कैटेगरी को, 9 OBCs को और 9 जो है GL और EWS, एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टू SC/ST कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी given. Appearing in the UPSC CSC prelims exam is also counted as an attempt in the UPSC exam. So ये पूरी जानकारी जो हमने आपको यहाँ पर बताई है वो डिटेल जो है वो आपको हम लिंक में भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो इस वीडियो में हमने आपके लिए कवर कर ली हैं।